चार प्रकार के कर्म हैं। एक नित्य कर्म है। नित्य कर्म क्या है? शौच जाना, दंत धावन करना, सूर्य को अर्घ्य देना। देखो सज्जनों, सूर्य को अर्घ्य बहुत लोग देते हैं, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देने की विधि नहीं मालूम कईयों को। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? लोटे को, कई लोग बोलते हैं लाल चंदन डाल दो, पुष्प डालो, अच्छा है, नुकसान नहीं है, लेकिन सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। लोटे को कैसे पकड़ना चाहिए? उंगलियों से नहीं पकड़ना चाहिए, लोटे को हाथ से पकड़ना चाहिए। आपकी उंगलियों के नीचे ये पर्वत है, सूर्य पर्वत है, अलग अलग पर, तो ये जब पकड़ेंगे तो ये जब जल अर्घ्य देते हैं तो जल गिरना चाहिए, सूर्य की किरण छन करके शरीर को लगनी चाहिए। ये सूर्य अर्घ्य देने का विधान है। आपने लोटे से जल दिया, पकड़ोगे कैसे? हाथ में रहेगा, ये स्पर्श होना चाहिए। ये जो है ये उठे हुए भाग है उंगलियों के नीचे। देखो किसी का ज्यादा उठा हुआ, आप अपने हाथ को यूं करो तो आपको जब कड़क हाथ करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा पर्वत। सबका एक जैसा उठा हुआ नहीं रहेगा, सबके हाथों में कोई पर्वत उठाए, कोई पर्वत उठेगा। तो सूर्य को अर्घ्य जब देते हैं तो हमारे हाथ में सूर्य पर्वत उठता है। हाँ, तो इस प्रकार से लोटा पकड़ करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब जल गिरे तो छन, ये पूरी विधि यहां दे रखी है, आप शिव पुराण पढ़े, पूरी विधि। और जल जब गिरेगा तो छन करके शरीर को लगेगा, तो एक तो आरोग्यता प्रदान करेगा, और सूर्य पर्वत उठेगा तो जीवन में प्रगति प्रदान करेगा। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 7 परिक्रमा सूर्य की अर्घ्य देने के उपरांत लगानी चाहिए। अच्छा, यहां कितने लोग हैं जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं? वो हाथ ऊपर करो। अब हाथ नीचे करें। ऐसे कितने लोग हैं जो सूर्य की 7 परिक्रमा नहीं करते? बहुत लोग हैं। सूर्य की 7 परिक्रमा करो। यही हम, भैया बुरा ना मानना, हम लोग विधि तो करते हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसकी पूर्ण की जानकारी नहीं है और हमारे अंदर जिज्ञासा कभी हुई नहीं कि हम इसकी जानकारी लें। आप समझ रहे बात को मेरी? सूर्य के रथ में अरुण नामक सारथी बैठे हैं और 7 घोड़े हैं। सूर्य के रथ में कितने घोड़े हैं? और ये 7 अश्व इस रथ को खींच करके ले जाते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर प्रकाश नहीं हो। दुनिया में 2 ही तो चीज, प्रकाश और अंधकार, यही तो बोलते हैं। बताओ ऐसी कोई जगह जहां प्रकाश नहीं है? है कोई जगह? नहीं है। अच्छा, ये बात, अंधेरे में प्रकाश नहीं है ना? है प्रकाश, तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे? अंधेरे में प्रकाश है? हाँ है। गोविंद राम जी कह रहे हैं। कैसे है बताओ? कह तो सही रहे हैं कि अंधेरे में भी प्रकाश है। दुनिया में ऐसी एक जगह नहीं है जहां प्रकाश ना हो। क्यों? प्रकाश का काम क्या है? प्रकाश का काम है किसी भी वस्तु को दिखाना। ठीक, अंधेरे में जाते हो तो प्रकाश जलाते हो, नहीं करते हो? कोई वस्तु दिखती नहीं दिखती। प्रकाश का काम है किसी भी वस्तु को दिखाना। तो बताओ प्रकाश सब जगह है कि नहीं? ऐसी कोई जगह बताओ जब कुछ दिखाई नहीं देता हो। हाँ, एक व्यक्ति ने कहा अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक संत कहे कि अंधकार दिखाई देता है कि नहीं देता? बस, अगर अंधकार दिखाई दे रहा है इसका अर्थ है कि वह प्रकाश ही है जो आपको अंधकार दिखा रहा है। उस प्रकाश में भी अंधकार, उस अंधकार में भी प्रकाश का अपना वजूद है, अस्तित्व है। तो लोग बोलेंगे कि अंधकार तो अंधकार होता है, सबको एक जैसा दिखता है। नहीं, सावन के महीने में कोई अंधा हो जाए तो उसको काला काला अंधेरा नहीं दिखाई देगा, उसको कैसा रंग दिखाई देगा? हरा रंग दिखाई देगा। सावन के महीने में कोई अंधा हो जाए तो अंधेरे का काला रंग दिखाई नहीं देगा, वहां पर हरा रंग दिखाई देगा।